नमस्कार दोस्तों, आप हमारा YouTube चैनल MSP टेक सपोर्ट देख रहे हैं और आपके वेस्ट बंगाल हिंदी के सिलेबस में जो लगा हुआ है एकत्र अज्ञेय और नागार्जुन, जिसके संपादक जो हैं कौन हैं, तो आप जानते हैं संपादक हैं बच्चन सिंह। ठीक ना। तो आपको जो है ये पढ़ना है, तो हम यहाँ पर तीनों को देखेंगे, एकत्र अज्ञेय और नागार्जुन को। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं कि एकत्र नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं। तो आप जानते हैं एकत्र जो है इसके संपादक कौन हैं, बच्चन सिंह है। इसके संपादक कौन है, बच्चन सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि एकत्र किस प्रकार की कृति है, एकत्र किस प्रकार की कृति है। तो आप जानते हैं एकत्र जो है क्या है, काव्य संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं एकत्र में किस धारा की कविताएं संकलित हैं, एकत्र में किस धारा की कविताएं संकलित हैं। तो आप जानते हैं प्रयोगवाद और नई कविता की क्या होती है, बात होती है। चौथा चलिए चलते हैं, एकत्र का प्रकाशन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था। तो आप जानते हैं एकत्र का जो उद्देश्य था वो क्या था, विद्यार्थियों हेतु चयनित कविताएं उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं एकत्र में किस प्रकार की भाषा शैली प्रमुख है। तो आप जानते हैं एकत्र में जो है वो क्या है, संस्कृत निष्ठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि एकत्र में किस कवि की कविताएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। तो एकत्र में आप जानते हैं कि अज्ञेय एवं समकालीन कवि की कविताएं क्या हैं, शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि एकत्र का संपादन किस साहित्यिक दृष्टिकोण से किया गया है। तो आप जानते हैं एकत्र का संपादन जो है वो नई कविता की दृष्टि से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, बच्चन सिंह का संबंध मुख्यतः किससे है। बच्चन सिंह का संबंध मुख्यतः किससे है। तो आप जानते हैं काव्य आलोचना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं एकत्र का अध्ययन किस परीक्षा हेतु सबसे अधिक उपयोगी है। तो आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एकत्र की विशेषता है। तो एकत्र की जो विशेषता है वो क्या है। तो आप जानते हैं एकत्र की जो विशेषता है वो आधुनिक कविताओं का चयन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था। तो अज्ञेय का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है, कहते हैं कि अज्ञेय किस आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो अज्ञेय जो है वो प्रयोगवाद और नई कविता की क्या होती है, बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं तार सप्तक का संपादन किसने किया, तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया। तो आप जानते हैं तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय जी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है कि नई कविता का प्रमुख सूत्र क्या था, नई कविता का जो है प्रमुख सूत्र क्या था। तो आप जानते हैं कि काव्य में निजी अनुभूति की अभिव्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो आप जानते हैं शेखर एक जीवनी की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है कि अज्ञेय की काव्य भाषा की विशेषता है, अज्ञेय की काव्य भाषा की जो है क्या है, विशेषता है। तो आप जानते हैं अज्ञेय की जो भाषा की जो विशेषता है वो बौद्धिक और प्रतीकात्मक है, बौद्धिक और प्रतीकात्मकता की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, नई कविता का काल माना जाता है, नई कविता का काल माना जाता है। तो 50 से लेकर के 70 के बीच जो है नई कविता का माना जाता है। बी विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। तो कहते हैं कि अज्ञेय ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो जानते हैं अज्ञेय ने जो है प्रतीक का जो है क्या किया, संपादन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो अज्ञेय की कविताओं में कौन सा भाव प्रमुख है, अज्ञेय की कविताओं में कौन सा भाव जो है प्रमुख है। तो आप जानते हैं अज्ञेय की कविताओं में
आत्मसंघर्ष व अस्तित्व बोध का है। अज्ञेय के साहित्य पर किस पाश्चात्य प्रभाव की छाया है? तो आप जानते हैं किसकी छाया है, तो वो अस्तित्ववाद की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो आप जानते हैं नागार्जुन का वास्तविक नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नागार्जुन को किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो आप जानते हैं यात्री के नाम से जो है क्या है, प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि नागार्जुन को किस प्रकार का कवि कहा जाता है? तो नागार्जुन को किस प्रकार का कवि कहा जाता है? तो आप जानते हैं लोक कवि जो है कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं नागार्जुन की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नागार्जुन की कविता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? कहते हैं ग्रामीण जीवन का चित्रण है, ग्रामीण जीवन का चित्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस आंदोलन से प्रभावित रहे? नागार्जुन किस आंदोलन से प्रभावित रहे? तो आप जानते हैं कि नागार्जुन जो है किस आंदोलन से प्रभावित रहे, तो वो प्रगतिवाद और जनवादी आंदोलन की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है कि नागार्जुन की भाषा की प्रमुख विशेषता है। तो नागार्जुन की भाषा की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी है? तो आप जानते हैं कि बोल चाल की जो है लोक भाषा की क्या होती है, बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि नागार्जुन को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं नागार्जुन को जो किस नाम से और जाना जाता है, तो वो नाम कौन कौन से हैं? तो बाबा नागार्जुन, महाकवि नागार्जुन, विद्रोही कवि, उपरोक्त सभी, यानी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो नागार्जुन की जो प्रसिद्ध कविता है अकाल और उसके बाद की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नागार्जुन की कविताओं में किस वर्ग का जीवन चित्रित है? तो नागार्जुन की कविताओं में आप देखेंगे तो किसान, मजदूर और गरीब, बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि नागार्जुन की काव्य परंपरा का संबंध किससे है? तो नागार्जुन की जो काव्य परंपरा का संबंध है वो क्या है, लोक परंपरा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो नागार्जुन की कविताओं में प्रमुख रूप से कौन सा दृष्टिकोण मिलता है? तो आप जानते हैं नागार्जुन की कविताओं में कौन सा दृष्टिकोण मिलता है, तो सामाजिक यथार्थवाद की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो नागार्जुन की कविताओं का स्वर कैसा है? तो नागार्जुन की कविताओं का जो स्वर है वो क्या है, विद्रोही और जनवादी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि नागार्जुन का पहला उपन्यास कौन सा है? नागार्जुन का पहला उपन्यास कौन सा है? तो बलचनमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रतिनाथ की चाची किसकी कृति है? रतिनाथ की चाची जो है किसकी कृति है? तो आप जानते हैं ये किसकी है, नागार्जुन की है। किसकी है? नागार्जुन की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि नागार्जुन की कविताओं में आक्रोश का कारण क्या था? तो आक्रोश का जो कारण है वो क्या था? तो कहते हैं शोषण और अन्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि नागार्जुन किस भाषा के कवि थे? तो नागार्जुन किस भाषा के कवि थे? तो आप जानते हैं कि नागार्जुन जो है वो मैथिली और संस्कृत के क्या थे, कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं नागार्जुन को किस प्रकार का कवि नहीं माना जा सकता है? तो नागार्जुन को जो है छायावादी कवि नहीं माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं अकाल और उसके बाद कविता में कवि ने किसकी पीड़ा व्यक्त की है? तो कहते हैं कवि ने किसकी पीड़ा जो है व्यक्त की है? तो आप जानते हैं अकाल से पीड़ित किसानों की। नागार्जुन को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप जानते हैं नागार्जुन जी को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सी विकल्प आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं नागार्जुन की काव्यधारा को सबसे उचित
नाम कौन सा है? नागार्जुन की काव्य धारा को सबसे उचित नाम कौन सा है? तो आप जानते हैं कौन सा है, तो वो जनवादी यथार्थ है। वो क्या है? जनवादी यथार्थ। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिए और ऐप में जाकर मेरा 60 नंबर में से 60 नंबर कैसे लाएं, एक छोटी सी वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए। धन्यवाद।